नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन क्विक टेक। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रविंदर सिंह। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे पास जो पैनल है 350 वाट और 335 वाट, एक लूम सोलर का और एक इलेक्ट्रोवर्क का, तो ये दो पैनल कितनी बिजली बना रहे हैं अप्रैल के महीने में। तो आज इसी को देखने वाले हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि मिनिमम कितने पैनल हमें लेने चाहिए अगर हम सोलर पर स्विच कर रहे हैं, सोलर पर जा रहे हैं। तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, मिनिमम कितना हम सोलर लगाएं जिससे कि हमारा घर का लोड चल पाए और जो हम सोच रहे हैं वो हम अपना कर पाएँ। तो वही सब हम आइडिया लगाएंगे। अगर आप भी सोच रहे हैं कि सोलर आपको भी लगाना है और आप सोच रहे हैं कि धीरे धीरे कोई छोटा मोटा सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं घर पे, तो उससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान, उस चीज़ का आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको अपने पैनल, जो दो पैनल मैंने लगा रखे हैं, वो उसको मैं दिखाने वाला हूँ। और पहले जो है मेरे पास एक पैनल था 350 वोल्ट का और मैंने एक इन्वर्टर जो लिया था UTL गामा प्लस और एक बैटरी ली थी। और मैंने सोचा था कि सोलर जो है ये काफ़ी बढ़िया से काम करेगा और मेरे बिजली का बिल भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि पैसे थोड़े से एक तरह से कह सकते हैं कि फंस गए, क्योंकि एक सिंगल बैटरी और एक 800 वोल्ट का इन्वर्टर है, मतलब वो 1000 VA का है इन्वर्टर, बट वो लोड जो है आपका सिर्फ 700 वोल्ट तक ही उठा पाता है। 700 वोल्ट भी उसके लिए ज़्यादा हो जाता है, पर किसी तरह वो मैनेज कर लेता है। कभी कभार वो 700 वोल्ट तक लोड उठा लेता है। तो इस तरह से मैंने छोटे से सोलर सिस्टम को इंस्टॉल किया था, शुरुआत करी थी सोलर पर। तो उससे यही हुआ कि अब वो जो है काम नहीं आ रहा है, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक बैटरी ज़्यादा बैकअप देती नहीं है और उसका जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है इन्वर्टर की डे टाइम में भी वो भी ज़्यादा नहीं थी। और फिर ऊपर से पैनल भी कम था, क्योंकि 350 वोल्ट पैनल जो है आपको इतना जनरेशन नहीं दे सकता कि आपका बैटरी भी चार्ज हो और लोड भी चल जाए। झूठ बोल रहा है। तो अगर आपका बहुत कम लोड है, बहुत ही कम लोड है, आप अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि वो 700 वोल्ट मैक्सिमम जो है उसको ही मुश्किल से बियर कर पाता है। तो आपका अगर 700 वोल्ट से, मतलब कि यूँ लगा लीजिए अगर आपका 500 वोल्ट का लोड है घर का, तो ही आप 1 किलोवाट के सोलर पर जाएं। अदरवाइज आप मिनिमम 2 किलोवाट से ही स्टार्ट करें सोलर इंस्टॉल करना घर में, अगर आप घर में बिजली के बिल को कम करना चाहते हैं तो। और उसमें कोई किसी तरह की कंप्रोमाइज़ मत करिए सोलर सिस्टम लगवाते समय कि आप ये नहीं चलाएंगे, सिर्फ यही चला लेंगे, इस तरह का नहीं। आप जो है ये मान के चलिए कि सोलर की शुरुआत ही 2 किलोवाट से होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उसके लिए मिनिमम जो है आपके पास 2 पैनल होने चाहिए, ताकि आपकी डबल बैटरी चार्ज जाए। और अगर आप ज़्यादा बैटरी बैंक वाला लेते हैं तो उसमें आपको और ज़्यादा बेनिफिट है। पर मिनिमम जहाँ पर ऐसा रहता है कि मिनिमम से मिनिमम बजट है, तो उसमें 2 बैटरी वाला इन्वर्टर ही आपको यूज़ करना चाहिए। अभी मेरे पास जो इन्वर्टर है वो इलेक्ट्रोवर्क का 2.5 kVA का कॉपर वाला PCU है और मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। वो 2000 वोल्ट तक का तो लोड उठा ही लेता है और इतना लोड हम जनरली अपने घर में नहीं चलाते हैं, इतना नहीं है। बस एक सबमर्सिबल पंप को छोड़कर मेरा घर का पूरा लोड उसी पर है। और किस तरह से काम कर रहा है वही देखेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे जो है एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को अपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तूने क्या मेरे को ये ना समझाएगी? आई होप कि आपने ये काम कर दिया होगा। नहीं। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप आगे कर लीजिएगा। अगर पसंद आ जाती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो उसके बाद तो कर सकते हैं ना, तो तब कर लीजिएगा। अरे तू जा रही, आपकी मर्जी है, आप का मन करे तो करिएगा, नहीं मन करता कोई बात नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, किसी तरह का दबाव नहीं है। तो वीडियो तो देखेंगे ना? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप देखिए चाहे नहीं देखिए, मैं तो दिखाता हूँ और दिखाऊंगा। अबे साले तभी मेरा मत। दोस्तों ये 2 पैनल लगे हुए हैं, एक ये इलेक्ट्रोवर्क का है 330 वोल्ट का और ये लूम सोलर का है 350 वोल्ट का मोनो पैनल। ये वाला मोनो क्रिस्टलाइन है और ये वाला
पॉली क्रिस्टलाइन है। तो कलर में फ़र्क देख पा रहे होंगे आप, ये थोड़ा सा ब्लूइश कलर है और ये ब्लैक कलर है, और इसमें डायमंड कट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये एक मोनो क्रिस्टलाइन पैनल है और ये एक पॉली क्रिस्टलाइन पैनल है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 350 वाट और 350 वाट और 300 वाट कितना दोनों मिलकर बिजली बना रहे हैं, कितने वोल्ट जनरेट कर रहे हैं। तो मैं आपको नीचे से भी दिखा देता हूँ इनकी कैपेसिटी। तो ये देखिए नीचे आ चुके हैं और इसकी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर है। ये देखिए 335 वाट देख पा रहे होंगे आप, ये जो यहाँ लिखा हुआ है 335 वोल्ट इलेक्ट्रोवर्क का। और अगला लूम का है, उसका भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 350 वोल्ट। तो ये दोनों क्या मेरे घर का लोड चला पा रहे हैं या नहीं। तो ये अप्रैल महीना स्टार्ट हो गया है, आज 3 तारीख है। और देखिए पैनल जो है आज मैंने साफ़ भी नहीं किए, तो थोड़े थोड़े गंदे हैं, बट इतने भी गंदे नहीं हैं, इतने धूल मिट्टी से कुछ होता नहीं है। ये देखिए तो 12 बज चुके हैं, टाइम बिल्कुल दोपहर का टाइम है और जो धूप है वो पूरी इस पर पड़ रही है। तो टाइम देख लीजिए 12:15। और यहाँ पर देख सकते हैं कूलर, एक तो पंखा चल रहा है, एक ये कूलर चल रहा है। बेटिया आराम से सो रही है और मैं दिखाता हूँ क्या चल रहा है। इधर ये आरओ चल रहा है, आवाज़ आ रही होगी आपको आरओ की। और एक ये एग्जॉस्ट चल रहा है, पर ये जो एग्जॉस्ट चल रहा है ना, ये बिजली से नहीं चल रहा है, ये डायरेक्ट जो मेरे पास छोटे छोटे पैनल हैं उनसे चला रखा है डायरेक्ट। यहाँ देखिए ये चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, डायरेक्ट सोलर से कनेक्टेड है, ये उससे चल रहा है, ये बिजली से नहीं है, ये सीधा डीसी से चल रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपने देखा एक छत का पंखा, एक कूलर और एक आरओ यहाँ पर चल रहा है। अभी नीचे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चल रहा है। यहाँ पर 2 फ्रिज चल रहे हैं, एक ये वर्लपूल का है बड़ा वाला, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए चालू है, ये छोटा है गोदरेज का, ये ज़्यादा बिजली खाता है। ये 3 स्टार है, देख सकते हैं, मैं ठीक से दिखाता हूँ। ये गोदरेज का, ये भी चालू है, दोनों चालू है। पुराना है, काफ़ी पुराना है, पर चालू है, पर बिजली बहुत खाता है। तो देख लेते हैं इन सब का लोड कितना होता है। अब देखिए ये आ गए हम अपने पीसीयू पर, जो 2 बैटरी से चल रहा है। तो आपने टाइम देखा 12:15 हो चुके थे, बैटरी फुल चार्ज है। और यहाँ पर कितना लोड चल रहा है देखते हैं। तो मैंने पॉज कर दिया, स्क्रीन पर नज़र बनाए रखिएगा। देखिए ये क्या कह रहा है, आउटपुट इन्वर्टर की आउटपुट है 229 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। और ये जो है वोट, इस पर लोड चल रहा है 458 वोट का, 2 एम्पियर के करीब वोट वो लोड चल रहा है। 458 और 480 भी जा रहा है, लगभग 500 जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्ले पर यूपीएस ऑन है, मतलब ये सोलर पर चल रहा है, जितना भी कुछ चल रहा है सोलर पे चल रहा है। चार्जिंग भी ऑन है सोलर से, क्योंकि कांस्टेंट चालू है, तो इसका मतलब जो है ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो ये सोलर से चार्जिंग हो रही है बैटरी की। बैटरी का है ये ओवरलोड, और ओवरलोड नहीं, लो बैटरी का, तो ये तो बंद ही है। अब ये मेंस देख लीजिए, मेंस आई हुई है बट इसने कट कर रखा है। ये जो है यूपीएस मोड से ही चल रहा है, क्योंकि सोलर अवेलेबल है। अभी आपने देखा 480 वोट तक जा रहा है हमारे घर का लोड, मतलब 2 फ्रिज, 1 कूलर, 1 पंखा, 1 आरओ। तो आगे दिखाता हूँ, यहाँ पे ये स्टेटस दिखा रहा है, एसी स्टेटस मेंस ऑन है, बट ये जो है यूपीएस पे ही चल रहा है। अभी यहाँ पर देखिए आप, ये कह रहा है कि
5 वोल्ट बैटरी में है और बैटरी हालांकि कम है क्योंकि लोड चल रहा है साथ के साथ, तो ये साथ के साथ चार्ज भी होती जा रही है। जैसे ही थोड़ी सी कम होगी यहाँ पे एम्पेयर भी बढ़ जाएंगे। तो अभी इसे ज़रूरत नहीं है, बैटरी चार्ज है इसलिए इसने सारे एम्पेयर जो है लोड को चलाने में लगा रहा है। अभी देखिए ये सोलर स्टेटस है, सोलर इन रेंज, चार्जिंग ऑन। अब यहाँ पर देखिए सोलर पीवी से जो सोलर से आ रहे हैं 65.7 वोल्ट के करीब वोल्ट आ रहे हैं, 65-68 जा रहा है और 511 वोल्ट दोनों पैनल बना रहे हैं मिलकर। तो उनका जो है कैपेसिटी एक 335 वोल्ट है, एक 350 वोल्ट है। तो 300 300 600 50 60 70 80 680 वोल्ट हो गया। नहीं, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। 50 34 हाँ 680। जा पूछ क्या। तो ये 510 वोल्ट बना रहा है, तो लगभग ठीक बना रहा है। 7.8 एम्पियर आ रहे हैं और ये एम्पियर इसलिए इतने आ रहे हैं क्योंकि वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो ये जो है यूनिट अब तक बन चुकी है 332.9 किलोवाट, पीसीयू मोड ऑन है। तो ये दोनों पैनल से 512 वोल्ट बन रहे हैं और हमारा जो लोड था वो 500 वोल्ट से कम है, 450 वोल्ट। तो पूरा लोड सोलर पे चल रहा है, मतलब 2 पैनल्स पे। तो कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 पैनल भी ले लेते हैं तो आपका लगभग लोड जो घर का है वो चल जाता है, आपकी ज़रूरतें पूरी कर देता है। बैटरी भी चार्ज रहेंगी आपकी और लोड भी चल जाएगा। तो इन्वर्टर जो है आप स्टार्टिंग में ही थोड़ा हैवी लीजिए, कम से कम 2 किलोवाट का, और पैनल 2 खरीदिए, कम से कम 2, तो आपकी बैटरी भी चार्ज होंगी और लोड भी चलेगा। तो अभी आपने देखा घर का लोड 2 फ्रिज चल रहे हैं, तो बहुत कम होता है कि कहीं 2 फ्रिज चलते होंगे। तो देख लीजिए फिलहाल 450 वोल्ट है और चल रहा है। तो ये जो है परफॉर्मेंस है 2 पैनल्स की। बैटरियाँ फुल चार्ज है, एक इलेक्ट्रोवर्क की बैटरी है 200 एच की और दूसरी ईस्टमैन की है, ये भी 200 एच की है। तो काफ़ी हैवी पावर बैंक लगा रखा है मैंने। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि ये जो फैन चल रहा है एग्जॉस्ट के तौर पर मैंने लगा रखा है वो पिन से चल रहा है। और चलिए ऊपर वो छोटे पैनल भी दिखा देता हूँ जिनसे डायरेक्ट चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर छोटे पैनल 3 रखे हुए हैं 50-50 वोल्ट के, जिनसे मैं उस फैन को चला रहा हूँ। एक ये वाला बड़ा सा जो देख रहे हैं पॉलीक्रिस्टलाइन है जो कि जॉन सोलर का है, और दोनों लूम सोलर के हैं मोनोक्रिस्टलाइन। तो इनसे चल रहा है वो फैन। तो यहाँ पर जो है बैटरी चार्जिंग देखने कितनी दिखा रहा है, 2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। तो मैं मल्टीमीटर से चेक करता हूँ। तो देखते हैं कितना क्या आ रहा है। हाँ तो ये देखिए जो बैटरी चार्जिंग हो रही है वो 1.6 एम्पियर से चार्ज हो रही है, देखा आपने। ओके, ये रेड वाले में 0.3 दिखा रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे जो 0.2 दिखा रहा है वो कम दिखा रहा है, 0.3 एम्पियर से चार्ज हो रही है। और देखते हैं सोलर से कितना आ रहा है। तो ये सोलर की वायर है, इसको कनेक्ट करता हूँ, 7.5 एम्पियर। तो ये तो माइनस की है, ये प्लस की है। 7 से ऊपर एम्पियर आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या दिखा रहा है देखते हैं। तो ये देखिए 7+ एम्पियर दिखा रहा है, 7.6 एम्पियर सोलर से आ रहे हैं। 508 वोल्ट के करीब जनरेट हो रहा है सोलर से। तो ठीक है, सोलर भी पुराने हो चुके हैं, लूम का कम से कम लूम को हो गए 2 साल से ऊपर, और अभी इलेक्ट्रोवर्क को 1 साल नहीं हुआ है। दोनों ठीक से काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो दोपहर के टाइम पे
आपका लोड घर का पूरा चल सकता है 2 पैनल से। तो आप कम से कम 2 पैनल ज़रूर खरीदिए अगर आप बिजली का बिल कम करना चाहते हैं तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। नहीं। कोई बात नहीं, आगे से और मेहनत करेंगे। तो आपने देखा कि एक 350 वोल्ट का और एक 335 वोल्ट का 2 पैनल हैं जो मिलकर सीरीज में लगे हुए हैं और जिनकी कैपेसिटी बनती है 350 और 335 600। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। 680 वोल्ट, लगभग 700 वोल्ट। तो 700 से 680 वोल्ट के पैनल जो है अब लगभग 500 वोल्ट तक, 500 प्लस वोल्ट बना रहे हैं अप्रैल के महीने में। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो थोड़ा सा हो सकता है कि उसकी क्षमता में भी कमी आए, बट इतना वो बना रहा है। तो देखिए कि 2 पैनल लगाने के बाद लगभग 700 वोल्ट है और हमें जो है 600 वोल्ट भी नहीं मिल रहा है। तो यही बात, इसीलिए मैं आपको कहता था कि जो है आप जो पैनल लगाएंगे तो ऐसा नहीं आपने 1 किलोवाट के पैनल लगा लिए तो आपको 1 किलोवाट ही आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं, बहुत कम होता है। और बहुत कम क्या, ना के बराबर ही है, इसमें ऐसा होगा नहीं। पूरा आपका 1 किलोवाट के पैनल है तो 1 किलोवाट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो एक जो लोग बोलते हैं ना, एक पैनल से पूरे घर का लोड बनाए चलाएं, एक पैनल से पूरे घर का लोड चलाएं और थंबनेल में भी दिखा देंगे, फ्रिज, पंखे, कूलर, सबमर्सिबल सब कुछ चिपका देते हैं कि एक पैनल से चलाएं। तो ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक पैनल से क्या, 2 पैनल से भी आपका इतना मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कुछ नहीं चलता है। तो आपको जो है आपको पैनल जो है अच्छे खासे लगाने पड़ते हैं। पर हाँ, ये है कि आप पैनल्स को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, पर आप जो है 12 वोल्ट के पैनल ना लेकर 24 वोल्ट के लेंगे, तब ऐसा मुमकिन हो पाएगा कि आप अपने सोलर को अपग्रेड कर पाएँ। और स्टार्टिंग में ही बड़ा इन्वर्टर लें ताकि आपको आगे चल के फिर इन्वर्टर आपका ख़राब ना हो, जैसे मेरा हुआ। यूटीएल गामा प्लस जो है अब यूज़ में नहीं है। हालाँकि टेक्निकल बंदा हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो कुछ ना कुछ उसके साथ करेंगे। कई बार रिक्वेस्ट आ जाती है किसी की कि कुछ उस पर वीडियो बनाए, तो वो भी काम आएगा। तो ऐसा नहीं है वो ख़राब हो गया, बट हाँ, अगर कोई ऐसा है कि जिसने पहले तो छोटा लिया और फिर उसको बड़ा लेना पड़ रहा है, तो उसके लिए वो ख़राब हो जाएगा, उसको फिर सेल करना पड़ेगा सस्ते दामों पे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप सोलर लगवाएं तो डबल बैटरी का इन्वर्टर लें और मिनिमम 2 किलोवाट का तो लें। और अगर आपका बहुत ही हाथ तंग है, बहुत ही कम में आप जो है चाहते हैं कि आपका काम चल जाए, डबल बैटरी का इन्वर्टर आ जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्मार्टन का 2500 ये सुपर भी लें। वो बेहतरीन इन्वर्टर है और सस्ता भी है, काफ़ी सस्ता है। और बैटरियाँ जो है आप C10 ही लगाएं। तो चलिए फिर, आप आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार। जय हिंद, वंदे मातरम।